हेलो स्टूडेंट्स, कल इंग्लिश के एग्जाम है। आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से टॉपिक करने, फिगर्स ऑफ स्पीच। उसके बाद रिवाइज करेंगे वॉइस के सारे रूल्स। उसके बाद रिवाइज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और उसके बाद रिवाइज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद सेक्शन डी और सेक्शन ई, इसमें किस तरह के रूप में देखते हैं। ओके, सारे टॉपिक्स हम रिवाइज। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच में एक पीडीएफ है, वही हम देखते हैं। तो उसमें सारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले है सिमिली। तो सिमिली में किस तरह से, एक मिनट में पैन ओपन कर लेता हूँ उसमें। ओके, सिमिली आप जानते हो सिमिली में इम्पोर्टेंट क्या है। जब भी वर्ड में, भी पोएट्री के सेंटेंस में एज या लाइक यूज होता है तो सिमिली होता है। ओके, एग्जांपल देखिए, वी बियर हर लाइक अ पॉल ऑन अ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर लाइक, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो एज है तो सिमिली। थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं। यहाँ पर मेटाफर है, तो मेटाफर में एज और लाइक यूज नहीं होते। कंपैरिजन तो होती है, देयर इज अ कंपैरिजन, बट एज एंड लाइक आर नॉट यूज्ड। लाइफ इज अ ड्रीम, Kalidas is the Shakespeare of India. That means Kalidas is like the Shakespeare of England, but like and as are not used, so it is metaphor. Life is not like a bed of roses, ऐसा है तो सिमिली, मगर यहाँ पर like नहीं है, bed of roses डायरेक्ट लिखा है, तो ये है metaphor। बाद में पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स आर टेकन एज लिविंग थिंग। माई कार वॉज हैप्पी, कार इज नॉन लिविंग थिंग, आप जानते हो। ओके, इंसान खुश हो सकता है, कार कैसे हैप्पी हो सकती है। तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, फेस पर मक्खी बैठ सकती है। ओके, कोई इंसेक्ट हो सकता है। एंजाइटी किस तरह से बैठ सकती है, तो एंजाइटी जो है वो नॉन लिविंग थिंग। प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, सो लव इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग एंड इट इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी हियर, ब्लाइंड बोला गया है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मगर नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस किया जाता है। ओ लिबर्टी, ओ डेथ, ओ ग्रेव, ओके, ओ जजमेंट, इस तरह से। कार, प्लीज गेट मी वर्क आउट ऑफ टुडे, ओ ट्रीज, ओ रोज, मतलब नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस किया जाता है लिविंग थिंग की तरह, तो वो होती है पर्सोनिफिकेशन। ऑक्सीमोरन में होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, ओपन और सीक्रेट, रेगुलरली, इरेग्युलर, स्वीट उसका ऑपोजिट पेन, स्वीटेस्ट उसका ऑपोजिट सैडेस्ट। ऑपोजिट वर्ड, और जो एंटीथेसिस होती है वो भी ऑपोजिट होती है, मगर उसमें होती है ऑपोजिट क्वालिटीज। हाइपरबोल, उसमें चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, माई फादर ड्राइव्स 1000 माइल्स पर आवर। इतना तो प्लेन में ही होगा, कार में नहीं होगा, तो यह हाइपरबोल है। ऑनोमेटोपोया सब स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं इजी है, इजी है डेफिनेटली, पर कुछ वक्त में कुछ कहीं पर हमें साउंड पता नहीं होते, तो हमें नहीं लगता कि ओके, तो साउंड सारे समझ लो। ये सारे साउंड है, हिसिंग, बजिंग, म्याऊ, बैंग, बा, बूम, क्लैंगिंग, बीप, ये सारे साउंड्स है। बज, बूम, म्याऊ, बार्क, स्विश, स्क्रैच, होल, पॉप, रसल, ये सारे साउंड है। ओके, फिर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, मगर कहाँ पर, कोई वर्ड के स्टार्टिंग में, एस एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके, वाटर वंडर्ड वेयर विनी वॉज। तो वर्ड के स्टार्टिंग में सेंटेंस और बीच में रिपीटेशन है, मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इस तरह से बीच में है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके,
एनाफोरा रिपीटेशन वर्ड्स, सेम वर्ड कम्स रिपीटेडली। ओके, अभी आप बोलेंगे सर आई तो लेटर है, बट आई इज प्रोनाउन। ओके, सो उसको एक वर्ड की तरह लिया गया है। यहाँ पर देखिए मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड, सो मैड हैज बीन रिपीटेड एनाफोरा। क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स है डिसेंडिंग ऑर्डर और क्लाइमेक्स में होता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन, डिसेंडिंग ऑर्डर है। फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस है फोन, तो एंटी क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स होता तो इस तरह से होगा, ही लॉस्ट हिज फोन, ही लॉस्ट हिज कार एंड हिज फैमिली, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो है क्लाइमेक्स। एंटीथेसिस में मैंने बोला कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। ओके, डे एंड नाइट, बेस्ट ऑफ टाइम्स। ओके, प्रपोजिस, डिस्पोजिस, ये सारा आइडियाज है, वर्ड्स नहीं है, आपको ये समझना है। एसोनेंस में होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स, ये सब कुछ आप जानते हो, कर रहे हैं, नहीं जानते हो तो एक बार पीडीएफ पढ़ लेना। ए ई आई ओ यू रिपीटेशन होते हैं सेंटेंस में बीच में या स्टार्टिंग। जो कीएसमस होता है उसमें सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बैलेंस्ड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यू फॉरगेट व्हाट यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। फॉरगेट स्टार्टिंग में था, लास्ट में क्या चला गया, रिमेंबर लास्ट में था, पहले आ गया। The second part is reversed, that is called chiasmus. Okay, वो मीनिंग वाइज भी हो सकता है। देखिए, द डे वॉज डाउनिंग बट सेटिंग वॉज हिज लाइफ। ओके, दिन की सुबह हो रही थी मगर उसकी लाइफ की शाम हो रही थी। ओके, तो सुबह और शाम, दैट इज chiasmus। क्लाइमेक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है विटी रिमार्क्स। इपिग्राम में विटी होती है विटी रिमार्क्स। मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। इंसान को अगर वॉर खत्म नहीं करेंगे तो ये वॉर इंसान को खत्म कर देगी, दैट इज इपिग्राम। जानते हो अभी जो यूफेमिज्म उसमें होता है, उसमें आपको याद रखना है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसका मतलब कोई भी सेंटेंस को ज्यादा बनाया जाता है। A little thing on, एक एग्जांपल देख लेते हैं, लिटल थिंग ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ बाल्ड। बाल्ड मतलब बाल नहीं होना सिर पर, उससे तो बेहतर है थोड़े कुछ हो, a little thing। ओके, आयरनी में सैटायर होता है। ओके, टाइटैनिक वाज सेड टू बी अनसिंकेबल, टाइटैनिक को बोला गया था कभी नहीं डूबेगी। क्या हुआ पर जानते हो, आप पूरी दुनिया जानती है। फिर लिटोट्स, उसमें आपको याद है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नॉट नॉट नॉट, जहां पर नेगेटिव है वो लिटोट्स याद रखना है। मेटोनिम, वर्ड इज यूज्ड फॉर अनदर वर्ड। ओके, उसमें कहना कुछ और चाहते हैं मगर उसके लिए कोई दूसरा वर्ड लिया जाता है, मेटोनिमी। मेटोनिमी सिनेक्डॉट, उसका एक पूरा वीडियो है ग्रुप के वीडियो के जो होते हैं वीडियोस, उसमें आप देख लेना, एक देखेंगे आपको मेटोनिमी, सिनेक्डॉट और तीसरा भी है। पूरी टेक्स्ट बुक में जितने भी मेटोनिमी, सिनेक्डॉट और पैराडॉक्स है वो सारे उसमें डिस्कस किए गए, तो वो ध्यान से देख लेना। ओके, इसी चैनल में आप वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। पैराडॉक्स में होता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिवीलिंग, मगर ह्यूमन नेचर के बारे में। ओके, तो ये ऑपोजिट वाली तीसरी फिगर्स ऑफ स्पीच आई, एक थी ऑक्सीमोरन, ऑपोजिट वर्ड्स, दूसरी थी एंटीथेसिस, ऑपोजिट आइडियाज। और पैराडॉक्स में भी ऐसा कुछ है मगर उसमें रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग है। इफ आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, अगर मुझे ये एक बात पता है उसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता है। ओके, फिर पन में होती है कुछ कॉमेडी, वाइल्डलेस, जिसको पता लैंग्वेज पर ग्रिप होगी उसको तो तुरंत पता चल जाएगा। सिनेक्डोट मैंने बताया, मैंने मेटोनोमी सिनेक्डोट का एक पूरा वीडियो है जिसमें पूरी टेक्स्ट बुक के उसमें डिस्कस किए गए हैं। ओके,
टोटोलॉजी में होता है दो वर्ड्स सेम मीनिंग, आउट इट अगेन। अंडरस्टेटमेंट में डेलिबरेटली जो कुछ है उससे थोड़ा कम बताना। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इन द मिडल ऑफ एन इंटेंस थंडरस्टॉर्म वी आर, थंडरस्टॉर्म हो रही थी, उसमें बीच में थोड़ी सी बारिश आई। सारी थंडरस्टॉर्म होती है तो थोड़ी बारिश नहीं आती है, पूरा फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये अंडरस्टेटमेंट। ओके, जिग्मा रहने दीजिए। उसमें होता है सेंटेंस के दो पार्ट्स, उसको डिफरेंटली समझा जाता है, उसके लिए 10 to 15 मिनट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक एंड हार्ट, माई कीज एंड माइंड, दोनों को आपको समझना है सेंटेंस। आई हैव लॉस्ट माई कीज एंड माई माइंड, मतलब कीज उसके लिए बहुत, कार टूट गई तो दिल भी टूट गया, तो ये है जिग्मा। ट्रांसफर इपिथेट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, उसमें एडजेक्टिव का मीनिंग ट्रांसफर होता है दूसरे नाउन पर। ओके, उसका एक यहाँ ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो, सारा एज एन अनहैप्पी मैन, तो उसमें एडजेक्टिव क्या है, अनहैप्पी। तो मैरिज अनहैप्पी नहीं थे। ओके, उसकी उसकी जो सिचुएशन हुई वो अनहैप्पी थी, उसकी वजह से सारा अनहैप्पी। ये जो अनहैप्पी एडजेक्टिव का मीनिंग सारा के साथ होना चाहिए, सारा वॉज अनहैप्पी, मगर यहाँ पर बताया गया है अनहैप्पी, तो वो है ट्रांसफर्ड थी सारी फीलिंग। पर उसके बाद हम देखते हैं अभी वॉइस रिविजन। हमने उसकी सारी सेंटेंस फॉर्मेशन हम डिवाइड रिवीजन करते। तो सबसे पहले बेसिक है वो लर्न कीजिए, कितने टॉपिक्स है आप लोगों के वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें वो इसमें V1 टर्न विथ S और ES। आई प्ले is MR plus V3, is MR plus V3। क्रिकेट लास्ट टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस में है आपका V2, और पैसिव वॉइस में है प्लस V3। was your, I played cricket, cricket was played by me। सिंपल है will shall plus V1, will shall वो इसमें है will shall प्लस B प्लस V3। I will play cricket, तो होगा will be played by me। थर्ड है प्लस V3, और वॉइस है प्लस बीइंग, प्लस बीइंग प्लस V3। यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इजेमार प्लस ING। ओके, और पैसिव वॉइस में इजेमार प्लस बीइंग प्लस V3। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। ओके, फिर जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस में रहेगा was were प्लस ING, was were प्लस ING। वो इसमें रहेगा was were प्लस being पास्ट पार्टिसिपल, was were प्लस being प्लस V3। I was watching TV, TV was being watched by। सिक्स्थ टॉपिक देखते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस में रहेगा हैव हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस V3, और पैसिव वॉइस में रहेगा हैव हैज प्लस बीइंग, हैव हैज प्लस बीइंग प्लस V3। V3 है have been completed by me, sorry homework has been completed by me। सेवन है, उसमें रहेगा एक्टिव वॉइस में हैड प्लस V3, और पैसिव वॉइस में रहेगा हैड बीन प्लस V3।
had been thus cricket had been played by me. फिर एट टॉपिक टेंस खत्म हो गए, बस टेंस देखो। फिर आता है इक्वेट से टाइप है एडवाइस सजेशन मेडिसिन रेगुलर होगा यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन रेगुलर। ऑर्डर परमिशन तो उसका होगा यू आर टू शट। ओके, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। फिर इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव में क्या होता है 2 प्लस v3 सॉरी में होगा प्लस v1 और पैसिव में होगा 2b प्लस v3। I want to complete homework. I want homework to be completed. That would be passive voice. बेसिक क्लियर है तो इसमें से ही आएगा। 99% वॉइस 9 टॉपिक में से ही आता है, दूसरे कोई दूसरे भी है मगर ये लास्ट मिनट रिवीजन है, लास्ट डे रिवीजन, तो टॉपिक्स में से 99% वॉइस आते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए सबसे पहले आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। जब भी आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में से कन्वर्ट करते हो तो 3 जगह पर चेंज होते हैं। एक वर्ब, दूसरे होता है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और तीसरे होते हैं प्रोनाउन। बता देता हूँ तीनों, सुन लो अच्छी तरह से। वर्ब इज ए मार्क कन्वर्टेड इनटू was were is converted to had been, shall will, who, may, might, do does का did का had plus v3, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स है तो उसका that, this है तो those, here this, come go, ago before, today that day, tomorrow day, yesterday the previous होता है उसमें सारे प्रोनाउंस आएंगे। आई, माइन, ओके। आई का मीनिंग जानते हो, मी इज रिलेटिव प्रोनाउन, ए पॉसेसिव प्रोनाउन और लास्ट में माई सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, मीनिंग आपको पता है। फिर वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर लास्ट रिवीजन जो है, फिर लास्ट में देखते हैं सेक्शन डी और सेक्शन ई का रिवीजन। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं अभी। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सबसे गया आपका कौन सा टॉपिक हो गया, वॉइस का, चेंज द वॉइस आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसे ऑप्शन डिफिकल्ट रहता है तो उसमें सबसे पहले एक इंट्रोगेटिव देखते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव में देखते हैं हम डजंट दे सिप्ड, डजंट दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। क्या उन्होंने स्टीमिंग हॉट लिक्विड नहीं पिया, उसको सिप नहीं किया? ये इंट्रोगेटिव है, उसको असर्टिव बनाएगा। तो उसका रूल आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं मगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और पूछने वाला एग्जाम में जो आता है वो ये नॉट वाला, कि नॉट है पर नॉट मत लिखिए और नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लिखिए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, इस तरह से। और अगर यहाँ पर ऐसा है डू दे, ये थोड़ा गलत लिख दिया, डजंट नहीं आएगा, डोंट दे आएगा, ये है ना। तो ओके, डोंट दे सिप्ड भी नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पर डोंट लिखा ना तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आएगा। डोंट दे सीप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, तो इसका आएगा दे सीप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और अगर यहाँ पर नॉट नहीं है, डू दे सीप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, तो आपको यहाँ पर नॉट ऐड करना है, दे डू नॉट सीप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। इस तरह से आपको बनाना है। फिर दूसरा एक आपको पूछा जाता है क्वेश्चन टेक, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाइए। ओके, फॉर एग्जांपल स्टॉल माय कैमरा, समवन स्टॉल माय कैमरा, तो आप जानते हो एक कॉमा होना चाहिए, स्टॉल है तो डिड आएगा, ओके, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा तो डिडंट हो जाएगा। जो समवन लिखा है उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग आएगा डिडंट समवन। एक इजी पूछ लेते हैं, चलो, आई लाइक इंग्लिश, तो उसका होगा लाइक प्रेजेंट टेंस हो तो डू, नेगेटिव होगा डोंट आई और क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। फिर जितना मुझे याद आता है अभी टॉपिक मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ओके, एक्सक्लेमेटरी नेगेटिव, उसमें सबसे इजी वाले हैं व्हाट और हाउ वाले। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, उसका असर्टिव होगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। हाउ वाला, हाउ इंटरेस्टिंग दिस स्टोरी इज, उसका असर्टिव होगा दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आर्टिकल ए है तो व्हाट से बनाइए, आर्टिकल ए नहीं है तो आपको बनाना है हाउ से। एक थोड़ा एक और भी पूछा जाता है कि अ पुलिसमैन एंड अफ्रेड ऑफ अ पुलिसमैन, और उसको गन का डर लगता है, एक्सक्लेमेशन। तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है, वो वर्ड क्या है वो देखते हैं हम। वहां पर आपको लिखना है इट इज एस्टोनिशिंग दैट, इट इज एस्टोनिशिंग दैट, और बाद में लिखना है अ पुलिसमैन, एंड की जगह पर लिखना है इज, पुलिसमैन इज अफ्रेड ऑफ अ गन। इस तरह से उसका होगा। ओके, ये था एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद एक रिमूव टू आता है। ओके, रिमूव टू में क्या होता है, रिमूव टू करो तो उसकी जगह पर आपको ऐड कर देना है सो दैट। ओके, दैट इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो आपको लिखना है दैट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। और इनफ वाले जो होता है रिमूव इनफ, उसमें भी सो दैट करना है, मगर उसमें नेट नॉट यूज नहीं करना है। द पेपर इज इजी इनफ टू राइट, तो उसका होगा द पेपर इज सो इजी दैट आई कैन राइट। फिर एक एक्टिव पैसिव पूछा जाता है आपको। ओके, वो पता है आपको कि एक्टिव पैसिव किस तरह से करना है, क्योंकि उसका मैंने पूरा आपको रिवीजन कराया उससे पहले। ओके, फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं लास्ट में, वो पूरा मैं आपको अलग से समझाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दूसरा कोई इम्पोर्टेंट हो गया हो तो मैं सोच लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन टैग हो गए, रिमूव टू, इनफ, एक्सक्लेमेटरी, सब कुछ हो गया। ओके, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके लिए आपको पूरा ग्रामर पता होना चाहिए। सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ओके, उसकी पीडीएफ है, देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, उसका मतलब होता है उसमें कोई भी एक सिंपल वाला सेंटेंस हो। ओके, अभी कौन कौन से सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आते हैं। ओके, तो उसमें एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, आई थ्री विथ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इनफ, पार्टिसिपल, टू, डिस्पाइट, विथ अ व्यू टू। ये आपको लर्न कर लेना है। इतने सेंटेंस से जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो होगा सिंपल सेंटेंस। देखो सबका एक एक एग्जांपल देता हूँ। जो आई थ्री लिखा है ना उसमें आएगा इन्फिनिटिव,
इन्फिनिटी, फिर आए इन्फिनिटी ऑलरेडी वॉइस में मैंने पढ़ा है, फिर होगा इन ऑर्डर टू, और फिर होगा इन स्पाइट ऑफ। इतनी सारे देखो इन्फिनिटी, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस वर्क, वो है सिंपल। ओके, उसका कंपाउंड बनाना है। आई तो कंपाउंड के अब मैंने नहीं पढ़ा है आपको। इन ऑर्डर टू वाला सेंटेंस, आई वेंट टू अमेरिका इन ऑर्डर टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। इन स्पाइट ऑफ माय वर्किंग हार्ड आई फेल्ड। फिर ये विथ तो ऐसे ही लिखा है, वो नहीं गिनना है आपको। फिर बिकॉज ऑफ, okay, I passed because of my hard work due to, okay, I was absent due to my illness। enough ऑलरेडी मैंने बताया, टू भी बताया। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तीन टाइप्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा आईएनजी, लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ओके, और परफेक्ट पार्टिसिपल में इस तरह से आएगा, हैविंग प्लस V3, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क आई वेंट टू प्ले। डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ का सिमिलर है, उसमें ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट माय हार्ड वर्क आई फेल्ड, जो विथ अ व्यू टू है वो उसमें होता है पर्पस। आई वेंट, उसमें रहेगा आई वेंट टू अमेरिका विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी। विथ अ व्यू टू के बाद आईएनजी आता है, वो आपको याद रखना है। तो ये था सिंपल। ओके, जिसमें एक सब्जेक्ट जिसको आप सिंपली समझ सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाओगे तो नहीं याद रहेगा। ये कंपाउंड सेंटेंस, उसमें आपको पहले तो ये याद रखना है फैन वॉइस। ओके, फैन में एफ मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। उसके अलावा आपको रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसके अलावा याद रखना है सॉब। सॉब का मतलब स्टिल, ओ का मतलब अदरवाइज, और बी का मतलब बिसाइड्स। इतने कंजक्शन से हम जो बनाते हैं वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, लिटरली आप ट्रांसलेशन जानते हो तो ये कंजक्शंस का यूज करके बना दो तो वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सिंपल और कंपाउंड, ये जो था सारे थे हमारे सिंपल के कंजक्शंस थे। इसके अलावा जो है, जो मैंने बताया आपको कंपाउंड में, ओके, नॉट ओनली फैन वॉइस बट ऑल्सो, स्टिल, अदरवाइज, बिसाइड्स, इसके अलावा जितने सारे कंजक्शंस से सेंटेंस बनाए जाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स। ओके, उसमें दूसरा जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है, और बीच में कंजक्शन में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, जितने भी WH है सारे यूज होते हैं। बिकॉज भी आता है, और इसके अलावा जितने टॉपिक्स बचे हैं, एज सून एज, नो सूनर, हार्डली हैड, वो भी सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, और वो होगा कॉम्प्लेक्स। देखो, आफ्टर, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, until, when, whenever, whereas, wherever, while। अब ये सबकी सेंटेंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, मगर इसमें पूरा बहुत टाइम निकल जाएगा, और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको शॉर्ट में आपको रिवाइज कराया, और आपको सेंटेंस बनाना नहीं होगा। फाइंड आउट द मेक कॉम्प्लेक्स, तो आपको ये कंजक्शंस याद है तो इजीली ढूंढ सकते हो आप ऑप्शन में से, तो ये होगा वो। ओके, तो ये हो गया सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ओके, अभी और कोई टॉपिक बचे हमारे? फिगर ऑफ स्पीच हो गए, वॉइस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में जो IMP था वो मैंने कराया। अभी सेक्शन डी और फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। सेक्शन डी में एक नोटिस आती है बेटा, तो नोटिस का फॉर्मेट अभी भी कई स्टूडेंट्स शायद नहीं जानते हैं, उसकी वजह से उनके मार्क्स जाते हैं। तो नोटिस में सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट का नेम लिखो यहाँ पर। ओके, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जो भी कुछ है। बाद में यहाँ डेट लिखो। ओके, बाद में यहाँ टाइटल ऑफ द नोटिस लिखो।
ओके अगर यहाँ स्कूल का नेम ऐसा कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, मगर ये टाइटल होना चाहिए, इसके बारे में नोटिस है। अनाउंसमेंट ऑफ एजुकेशनल टूर, ओके अनाउंसमेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ, ये वो देख लो आप। सबसे पहले आपको लिखना है इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स, इट इज इन्फॉर्म्ड टू, वहाँ से थोड़ी स्पेस जाने दें, टू all the students that our school has organized an annual day, जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एलिजिबिलिटी लिखनी है, ऐसे पॉइंट नहीं करना है, आपको लिखना है द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 6, द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 10 are eligible टू पार्टिसिपेट। ओके एलिजिबिलिटी आपको लिखनी होती है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो उसमें जो कंडीशन होती है वो सोच लीजिए और अपने नोटिस में मेंशन कीजिए। ओके फंक्शन कब होगा तो लिखना है द फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन, डेट लिखनी है। ओके प्लेस भी लिखना है, एट कहाँ पर, टाउन हॉल, टागोर हॉल, वो लिखना है। ओके फिर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, तो द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आपको लिखना है, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आप कहीं भी लिख सकते हो, कैन रजिस्टर देयर नेम, कैन रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। ओके उसकी लास्ट डेट भी लिख सकते हो। फंक्शन की लास्ट डेट आपने 10th लिखी है, 10th फरवरी, तो पार्टिसिपेट करने की रजिस्टर्ड नेम 1 फरवरी या 2 फरवरी लिख दो। ओके द लास्ट नेम टू रजिस्टर देयर नेम इज, और वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। ओके इस तरह से, और लास्ट में जिसने भी नोटिस लिखी है ओके वो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके या हेड स्टूडेंट वो भी लिख सकते हो आप। ओके या ड्राइंग टीचर या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल, यहाँ पर स्कूल लिखो। तो ये था नोटिस का फॉर्मेट। फिर डायरी, डायरी में आप जानते हो सिंपल पास्ट टेंस में लिखनी है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है डियर डायरी, एक कोई पर्टिकुलर डे इंडिकेट करनी है तो यहाँ पर लिखनी है आपको डेट। ओके फिर वॉट एवर यू हैव फेल्ट, ओके प्रोनाउन आई रहेगा, और जो भी सब्जेक्ट है उसमें यहाँ लिखिए। कम से कम 1.5 पेज लिख लीजिए, कम से कम बोल रहा हूँ। ओके ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज लिखिए आप, 1.5 तो लिखिए। और अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऑटोबायोग्राफी तरह कंप्लीट कीजिए, जो भी टॉपिक्स दिया गया है उसको इंक्लूड कीजिए। और लास्ट में आपको जिसने भी डायरी लिखी है उसका नेम लिख खत्म कीजिए डायरी। फिर ईमेल का फॉर्मेट। ओके तो ईमेल में सबसे पहले आता है फ्रॉम, बाद में टू, बाद में सब्जेक्ट, बाद में यहाँ पर सॉल्यूटेशन, डियर ब्रदर, रिस्पेक्टेड। तो टीचर फैमिली वाला है तो डियर लिखिए, टीचर्स वाला है तो रिस्पेक्टेड लीजिए, और अगर कोई ऑफिशियल है, कोई कंप्लेन है, ऐसा कुछ है तो कुछ भी नहीं, ओनली सर या मैडम, सिर्फ इतना ही लिखिए। ओके बाद में आपका लेटर की तरह ही लिख दीजिए, और लास्ट में यहाँ पर आपको यस नहीं भूलना है, यहाँ पर होगा यस, यहाँ पर होगा फेथफुली, बिजनेस के लिए और फैमिली के लिए योर्स लव। नाम लिखा है लेटर में तो लिखिए, अदरवाइज लिखिए XYZ। अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। फिर आती है एडवर्टाइज। तो एडवर्टाइज में नोटिस में भी बॉक्स बनाना है पेंसिल से, आपको ध्यान रखना है, एडवर्टाइज में भी पेंसिल से पूरा बॉक्स बनाना है। ओके एडवर्टाइज में आप फॉन्ट्स थोड़े चेंज करते हो, पेन वही यूज करनी है, ब्लैक या ब्लू, कोई कलर की पेन यूज नहीं करनी है।
कोई कार्टून या छोटा कुछ ड्राइंग रखना चाहते हो, यू कैन यूज योर पेंसिल्स देयर, अदरवाइज पेंसिल का यूज कर, पेन का यूज करके अट्रैक्टिव एडवर्टाइज आपको बनानी है पूरे पेज की, वो ध्यान रखना है, जिससे आपके मार्क्स जाने के कोई चांसेस नहीं रहे। ओके, ईमेल आ गया, लेटर आ गया, फिर रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट कम से कम 1.5 पेज का लिखिए, सिंपल पास्ट में होगा। रिपोर्ट में भी टाइटल होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, और बाद में रिपोर्ट, और सबसे लास्ट में रिपोर्टर लिखने वाले का नेम यहाँ पर। ओके, इस तरह से। फिर स्टोरी और ऐसे राइटिंग ऑप्शन में तो आप जानते हो, ऐसे कम से कम 4 पेज का होना चाहिए। ऐसे ऐसे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन टाइटल, पैराग्राफ लिखिए, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे थॉट से आपके लिखिए, और ऐसे में प्रोवर्ब्स को, जो कहावतें हैं उसको। ओके, और लास्ट में समिंग अप एक पैराग्राफ होना चाहिए, उसमें इंट्रोडक्शन में लिखा था वही, थोड़ी कुछ लैंग्वेज चेंज करके फिर से लिख दीजिए। मिनिमम 4 पेज और 5 थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, ये रहेगा रिपोर्ट। और स्टोरी राइटिंग में स्टोरी का टाइटल होना चाहिए, 4 पेज की मिनिमम स्टोरी चाहिए, और लास्ट में मोरल होना चाहिए स्टोरी में, ध्यान रखिए। ओके, तो ये था आपका पूरा रिविजन। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो भी आप लोगों को कुछ टॉपिक सीखना है तो यहाँ पर एक लिख दीजिए, आपको कोई टॉपिक सीखना है तो आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।